फिर हमने कल डिस्कस समझा कि कोई बोले भक्तों का संग, हम तो जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, बिजनेस करते हैं, घर में 10 लोग होते हैं, सोसाइटी है, हाँ, तो वहां पर जगत गुरु भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी उपदेश अमृत के तात्पर्य में जहां पर श्री रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, षड्वीर भक्ति विनश्यति अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यम च षड्वीर भक्ति विनश्यति। जो जनसंग है, जो कुसंग है, उससे भक्ति का विनाश होगा। तब तात्पर्य प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, एक है संग लेना, दूसरा है संग देना, और तीसरा है व्यवहार। वैष्णवगण सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में बैठेंगे, ऐसा विधान महाप्रभु ने नहीं दिया। महाप्रभु का ग्रहे था को वनाए था को सदा हरि बोले डाको, घर में रहो वन में रहो, ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं है। परंतु हमको कुसंग में नहीं रहना है, कहीं भी रहे पर कुसंग में नहीं रहे, साधु संग में निरंतर रहे। इसलिए जो संसार में हम उठते बैठते हैं लोगों के साथ, उनके प्रति खाली संसारिक व्यवहार करें, व्यवहारिक दृष्टिकोण से कैसे हैं, क्या चल रहा, बस इतना। संग तब होता है जब उसमें प्रीति का निवेश होता है, तब साधु, तब संग कहलाया गया है। क्योंकि रूप गोस्वामी ने उपदेश अमृत के अगले श्लोक में बताया, क्या बताया, साधु संग का लक्षण क्या बताया, 6, कौन बताएगा, किसको बोलते हैं प्रीति, किसको तथाति प्रीति के नाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भूंस्ते भूंस्ते एवं षड्विधि प्रीति लक्षणम, षड्विधि प्रीति लक्षणम। जहां पर कुछ आदान प्रदान होता है गिफ्ट्स का एक दूसरे के प्रति, जहां पर एक दूसरे को भोजन महाप्रसाद के लिए खिलाया जाए, या उनके घर में जाके खाया जाए, या उनका महाप्रसाद हम उनको, तो ये प्रीति, इससे प्रीति बढ़ती है। और विशेष रूप से जहां पर अपने हृदय के भावों को, हृदय के विचारों को खोल करके हम किसी के सामने रखते हैं, उनके बातों को सुनते हैं, बड़ा क्लोजली उनके साथ हम अपने इमोशंस को शेयर करते हैं, जहां पर ये 6 चीजें होती, वहीं पर संग होता है। तो इसका बहुत विस्तार भी डिस्कशन किया जा सकता है, परंतु साधारण दृष्टिकोण से ये 6 चीजें अगर हो रही है तो समझो संग हो रहा है। संग हो रहा अर्थात उस व्यक्ति के साथ हम, या उस सोसाइटी में, या उस घर में, या उस वहीं पर हम उनके साथ हमारा संग चल रहा है। अगर हम केवल व्यवहारिक दृष्टिकोण से संबंध रखेंगे तो साधु संग नहीं कहलाएगा, न कुसंग कहलाएगा, ना सत्संग कहलाएगा उनके साथ, क्योंकि उनके साथ सत्संग तो हो नहीं सकता। इसलिए व्यवहार करना आवश्यक है। साधु संघ के साथ, वैष्णवों के साथ संग में रहें, उनके साथ ये 6 प्रकार के आदान प्रदान करें, और जो कनिष्ठ है उस पर कृपा करें, कनिष्ठ के ऊपर आप दया करें, उनको ऊपर अपनी कृपा दिखाएं, उनके ऊपर अपना प्रेम दिखाएं, ताकि वो भक्ति में आगे बढ़ सके। मध्यम उत्तम का संग करें और उनकी सेवा करें, उत्तम की सेवा करें। ये भी उपदेश अमृत में ही रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर भी वर्णन किए कि किस प्रकार से हमको किसका संग करना है, किसका नहीं करना, और कहाँ व्यवहार करना है। और फिर आगे आगे समझा रहे हैं कि साधक के रूप में शरीर से भजन करेंगे, नाम करेंगे, कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, और मन से, मन के साथ भी सिद्ध अवस्था, अपना सिद्ध रूप का ध्यान करते हुए गुरुदेव का रूप मंजरी का, रति मंजरी का, लवंग मंजरी का, आनंद मंजरी का, कस्तूरी मंजरी, मंजुलाली मंजरी, चंपक मंजरी, सखियों का ध्यान करते हुए मानसिक रूप से उनकी सेवा करेंगे। इससे दूर नहीं भागेंगे, ठाकुर जी के लीला स्मरण से दूर नहीं भागेंगे। जो गुरु वैष्णवों से सुना है वो करेंगे। फिर आगे आगे समझा रहे हैं 5वें श्लोक में, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर ब्रह्म सर्व सिद्धि गोविंद चरण दृढ़ विश्वास हृदय दरी मद मत्सर्य परिहारी सदा करे अनन्य भजन। अब बता रहे हैं अनन्य भजन किसको कहते हैं। अनन्य भजन जो बताया गया, अन्य विलासता शून्यम ज्ञान कर्म आधर्मतम अनुकूलन अनुशीलनम वक्तृतमा, ये जो अनन्य भजन का जो चैप्टर है, अनन्य भजन के लिए आगे बता रहे हैं। क्या है अनन्य भजन? कहते तीर्थ स्थान में जाना केवल मन का भ्रम है।
हम बोलेंगे हम वृंदावन गए, नवदीप गए, यहाँ गए। कहते हैं तीर्थ स्थान जाना केवल मन का भ्रम है। क्यों? क्योंकि वहां पर हम जाके करेंगे क्या अगर साधु संग नहीं है तो? सर्व सिद्धि गोविंद चरण, समस्त सिद्धि भगवान श्री हरि के भक्तों के चरणों में मिलेगी। ऑल प्रेफरेंस लोटस फीट ऑफ द डिवर डिवोटीज ऑफ श्री गोविंद। श्री वैष्णवों के चरणों में ही सिद्धि प्राप्त मिलेगी। दृढ़ विश्वास हृदय धरी, अपने हृदय में दृढ़ विश्वास रखो। मद मात्सर्य को दूर करो। मद में मत रहो, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सारे स्थान है, इतने सारे तीर्थ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, क्या क्या स्थान है। भगवान को, विष्णु के, नारायण की तो स्थान है। कहते हैं जरूरत नहीं है। इस मद में मत रहो, मात्सर्य से दूर रहो। सदा करा अनन्य भजन, केवल कृष्ण भजन करो, अन्य किसी और का भजन मत करो। एक पॉइंटेड भजन, श्री कृष्ण भजन करो। क्यों? अगर हम जाना है तीर्थ में भी जाते हैं तो वैष्णव की अनुगति में जाना है। अकेले जाएंगे तो क्या देखेंगे? कानून के द्वारा दर्शन होगा। वहां पर जिस स्थान पर हम जाएंगे भी, वहां पर जब हरि कथा सुनेंगे तब उस स्थान का दर्शन कानून से भी होगा और आंखों से भी और हृदय से भी उसका वैशिष्ट पता लगेगा और हम सम्मान कर पाएंगे। अगर हम वैष्णव के संग में न जाते हुए अपने मन से ही वहां जाएंगे, देखेंगे, यहाँ देखेंगे, वहां देखेंगे, वहां पे कोई ब्रजवासी कोई गाली भी दे सकता है, कोई जगन्नाथपुर में पंडा आप ऐसा भी बोल सकता है, हम लोग अपराध कर बैठेंगे। यहाँ गंद दिखेगा, यहाँ पे गंदा है, वहां पर ये है। परंतु वैष्णव के संग में जाएंगे तो इतना समय ही नहीं मिलेगा यहाँ वहां उधर उधर भटकने का, आई एक्सरसाइज करने का। जगत गुरु भक्तिधाम प्रभुपाद जी बोलते हैं, धाम दर्शन इज नॉट आई एक्सरसाइज। आंखों की कसरत नहीं है ये। यहाँ जहाँ वहां देखा, ये देखा, ये देखा, ये भी देखा, ये भी देखा, ये भी देखा, ये भी देखा, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब वो उसको देखेंगे अवश्य ही, परंतु कानों से जब उसका दर्शन करेंगे, सुनेंगे, तो दोनों ही प्रकार से फिर यहाँ वहां कहीं आदमी भटकेगा नहीं। साधुओं के साथ जाएगा, दर्शन करेगा, कथा सुनेगा, अगले स्थान पे जाएगा, दर्शन करेगा, कथा सुनेगा। इसलिए साधु संग में रहना जरूरी है। यहाँ वहां कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर साधु संग में कोई रहता है, मठ मंदिर में कहीं पर भी रहता है, साधु संग में रहता है, तो वही तीर्थ स्थान है। यही गौर भक्त वृंद से थे वृंदावन। जहां पर गौरांग महाप्रभु के भक्त वृंद है, वो स्थान ही वृंदावन है। इसलिए उनको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, जहां भगवान के शुद्ध भक्त विराजमान है। इसलिए नरोत्तम दास वर्णन करते हैं कि हमको अपने मन को यहाँ वहां विभाजित नहीं करना है। एक साधक को क्षेत्र मंडल, वृंदावन, नवदीप धाम, इन्हीं स्थानों में वैष्णवों के संग में रहना चाहिए। बाकी स्थानों पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुरुक्षेत्र, केदारनाथ, गंगोत्री, ये सब क्या फायदा होगा? व्हाट यू शुड रिजाइड इन वृंदावन में रहिए, पूरी क्षेत्र में रहिए, नहीं तो नवदीप क्षेत्र में रहिए। बाकी स्थानों में रहकर क्या करेंगे? क्या फायदा? हम लोग यहाँ पर कश्मीर में थोड़ा सा आगे पीछे देख रहे तो मन को ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर स्थान, यहीं पर रहना चाहिए। हम लोग क्यों जा रहे हैं? क्यों जाना है? अभी तो ठीक है, चलो यहीं पर है। पर मैं, हमारे मामा जी बोल रहे थे यहीं पर कर लेंगे, आया करो। एक बार वर्क फ्रॉम होम तो मिलता ही है, आदमी को अच्छा भी लगता है, सीखे। बढ़िया पानी है, बढ़िया हवा है, बढ़िया मौसम है, और चारों ओर हरियाली है। खाने पीने के लिए भी बढ़िया सब वस्तुएं हैं। जहाँ नदियां हैं, जहाँ झरने हैं, वहां तो सब चीजें स्वादिष्ट ही होती है। पर फिर ये शब्द जब याद आते हैं कि हमको क्यों रहना ऐसे स्थानों पर, भले ही शरीर के लिए सुविधाजनक है, भले ही ये भी तीर्थ स्थान कहलाएगा कुछ हद तक, परंतु क्यों? हमारे गुरु वैष्णव ने वर्णन किया है, साधु संग में रहो, वृंदावन धाम में रहो। हाँ, साधु संग मिले। राधेश परसों बोल रहे थे, जून में हम लोग जीवन साहब में 10 दिन के लिए जाने वाले हैं। यज्ञ आदि होगा, पूजा अर्चन होगा। चलो, हाँ, साधु संग में रहने को मिलेगा तो 10 दिन का, 20 दिन, 100 दिन भी रह सकते हैं। पर ऐसे साधु संग में रह सकते हैं। नहीं तो अच्छा है, बढ़िया है, साफ सुथरा है, पेड़ है, पौधे हैं, हरियाली है, इसलिए रहें? नहीं। ये भी भगवान का स्थान है। ये भी तो बहुत सारे तीर्थ स्थान तो यहाँ पर है। या कोई भी ऐसा स्थान हो, हमारा अभी यहाँ पर हूँ तो इसलिए इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कहीं पर भी हो, कोई गया में रहता है, कोई मे बी उत्तराखंड में रहता है, बद्रीनाथ के पास रहता है, बहुत सारे सुंदर सुंदर स्थान है।
तीर्थ स्थान भी है, पर हमारे गुरुवर्ग वर्णन करते हैं नहीं, हमको वन शुड स्टे इन एसोसिएशन ऑफ एडवांस डिवोटीज, वर्णन करते हैं। साधु संग, नाम कीर्तन, भगवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति श्रद्धया सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ यही पंचांग। नवदा भक्ति में ये 5 अंग भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, परंतु इसमें से भी कृष्ण प्रेम जानबे यही पंचेर अल्प संग। इन 5 का थोड़ा सा संग करने से भी कृष्ण प्रेम भक्ति का जन्म होगा। किन 5 का? इन 5 का संग करने से कृष्ण प्रेम जनित होगा। बोलो। साधु संग, मथुरावास, नाम संकीर्तन, श्रीमद् भागवतम का श्रवण, कीर्तन और ठाकुर जी की पूजा अर्चना। जो नवदा भक्ति के अंगों में से या 64 भक्ति के अंगों में से ये 5 भक्ति के अंगों का थोड़ा सा भी संग करने से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। तो साधु संग वैष्णवगण वर्णन करते हैं, नाम कीर्तन ये भी साधु संग में होगा, भागवत श्रवण ये भी साधु संग में होगा, मथुरावास वो भी साधु संग में होगा, श्री मूर्ति सेवन अर्चन पूजन वो भी साधु संग में होगा। और साधु संग तो करना ही करना है। भक्ति के बाकी अंगों का भी साधु संग के अनुगति में ही श्रवण कीर्तन स्मरण आदि जो होगा वो भी साधु संग की अनुगति में ही होगा। मथुरावास ऐसे नहीं मन मर्जी रूम ले लिया रह लिया, हम रह रहे हैं जी, हम तो वृंदावन में रहते हैं जी, हमने जो फ्लैट खरीद लिया रह रहे हैं, वैसे साधु वैसे मथुरावास नहीं होता है। हाँ, फ्लैट खरीदो, आप रहो, परंतु अनुगत्य में, वैष्णव के अनुगत्य में, उनकी आज्ञा अनुसार, दिनचर्या उनकी आज्ञा अनुसार हो, तब मथुरावास होगा या नवदीप वास होगा। वो जैसे बताया ऐसी दिनचर्या करो फिर ठीक है। दिस इज कॉल्ड मथुरावास। इसलिए बताता है इनका थोड़ा सा भी संग करने से कृष्ण प्रेम भक्ति जागृत होगी। हम भगवान के साथ कैसे संबंध होगा, कैसे अनुराग होगा, नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं। जब हम धाम का आश्रय ग्रहण करेंगे, श्री वृंदावन धाम का आश्रय ग्रहण, नवदीप धाम का आश्रय ग्रहण करेंगे, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी का आश्रय ग्रहण करेंगे, वहां पर भी आश्रय ग्रहण करके धाम में भी सजातीय वैष्णव के संग में रहेंगे। धाम में बहुत सारे वैष्णव है, बहुत सारे साधु है, किसी का भी संग करने से हमारा प्रेम भक्ति नहीं प्राप्त होगी, वृंदावन ब्रज रस की प्राप्ति नहीं होगी। सजातीय जो हमारी जाति के है, इसका मतलब दूसरे वैष्णव गलत है या दूसरे भक्तों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमको अपने जिस भाव को स्थापित करना है, अभी हम भाव भक्ति चाहते हैं, हम लोग रागानुगा भक्ति का पथिक है, वी आर द फॉलोअर्स ऑफ रागानुगा भक्ति। हमको रागानित्म का जन के अनुगति में जो रागानुगा वैष्णव है, जो रूपानुगा वैष्णव है, उनके अनुगति में रहना, अपनी जाति सजाति वैष्णव के अनुगति में रहना। नहीं तो मठ मंदिर भी ज्वाइन कर लिया और साधु संग नहीं मिल रहा प्रॉपर, तो क्या फायदा, क्या फायदा है अगर साधु संग वहां पर नहीं है तो। जैसे हमारे पिछले परमेश्वर प्रभु बोल रहे थे, बोला कुछ भक्तों को भेज दिए बेंगलोर, बोले बेंगलोर में कौन महाराज है, कौन कथा कीर्तन करते, मैं कहा महाराज तो भी नहीं, तो फिर क्यों भेजू। ऐसा मुझे नहीं बोले कि दूसरे प्रभु जी को उनको बोले थे आप कुछ एक टीम बेंगलोर भेज दीजिए 5-6 ब्रह्मचारियों का। मुझे फोन करके प्रभु जी बोले क्यों भेजू, मैं भेज लिए क्योंकि वहां पर रहेंगे, साधु प्रचार करेंगे, कौन उनको साधु संग देगा, साधु संग नहीं देगा तो फिर क्या करेंगे वहां पर रहकर। अच्छा आप आइए, आप तो नहीं, आप चलो किसी सीनियर वैष्णव के अनुगति में, हाँ तब ठीक है, कोई सीनियर वैष्णव के साथ वो जाएंगे ब्रह्मचारी लोग तो फिर ठीक है। क्यों, अदरवाइज मठ मंदिर में रहने का क्या लाभ होगा उनका। अगर वो साधु संग नहीं कर रहे हैं, प्रेम भक्ति, रागानुगा भक्ति और साधन भक्ति के अंगों को उनका रोज श्रवण नहीं हो रहा है, सेवा नहीं हो रही है, कीर्तन नहीं मिल रहा है, तो फिर वो क्या करेंगे मठ मंदिर आकर, उनका जीवन का फायदा क्या है। फिर तो जॉब करो, घर में रहो, कहीं भी कुछ भी करो, वहां पर भी तो नाम कीर्तन, अपना नाम जब तो कोई भी कर ही सकता है। मठ मंदिर में तो प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए सुबह से शाम तक। ऑल परमेश्वर प्रभु के साथ ट्रेनिंग में टिकना थोड़ा कठिन है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग थोड़ी टफ रहती है, बट दैट इज उनका वचन सही था। फिर प्रभु जी ने कृपा करके सीनियर सन्यासियों को भेजा और कुछ ब्रह्मचारियों को भेजा, और अब जो वक्त आते हैं रहेंगे तो प्रॉपर शेड्यूल है, सुबह मंगल आरती है, अष्टकम है जैसे पहले मुनि महाराज जी करते थे, कथा है मॉर्निंग में, कथा है इवनिंग में, तो तभी भजन में आगे बढ़ पाएगा आदमी। इसलिए धाम में भी रहना है, मठ में रहना है, धाम में रहना है, साधु संग में, और सजातीय साधु संग हमारे जाति का जो है, क्योंकि हमको ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की भक्ति करनी है। हम लोग द्वारिकेश कृष्ण नारायण
की एकनिष्ठ भक्ति नहीं कर रहे हैं। हमारी एकनिष्ठ भक्ति, एकांतिक भक्ति केवल ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की है। अब कृष्ण भी वही है, द्वारकेश भी वही है, राम भी वही है, तो तत्व सिद्धांतों के विचार से हम बोल सकते हैं, परंतु रस के सिद्धांत से बहुत भेद है। इसलिए स्वजातीय वैष्णव के अनुगत्य में श्रवण कीर्तन सिमरन भक्ति अंगों का पालन करेंगे, उनके गाइडेंस में धाम में निवास करेंगे। हाँ, इसलिए वैष्णव का वर्णन कर रहे हैं, यहां वहां मत भटको, ये तो भक्ति छूट जाएगी। अगर निरंतर हम साधु संग में रह करके श्रवण कीर्तन सिमरन नहीं करते हैं तो भक्ति से वीक हो जाएंगे। वैष्णव के निगत में रोज श्रवण कीर्तन सिमरन करने से बड़ा आनंद आएगा। मगर अगर वैष्णवों से दूर हो जाएंगे तो फिर धीरे धीरे भक्ति से भी हम दूर हो जाएंगे। वैष्णव के संग में रहेंगे तो सुबह जल्दी भी उठेंगे, आरती भी होगी, कथा भी होगी, कीर्तन भी होगा, सब कुछ होगा। मगर अगर हम सोचेंगे ठीक है कुछ नहीं होता, यही तो करना है, मंगल आरती तो करनी है, अष्टकम ही तो पढ़ने हैं, नाम जप ही तो करना है, घर में भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, वैष्णव ये तो नियम तो बताए गए हैं। सुबह ये अष्टकम पढ़ने होते हैं, फिर नाम जप करना होता है, फिर कथा सुननी होती है, तो हम कर सकते हैं खुद भी। पर बोलते नहीं, अगर साधु संग नहीं रहेगा, संगे शक्ति कलयुगे, संग में शक्ति है। उनके संग के प्रभाव से, उनके साधन के प्रभाव से, फिर जब उनके साथ बैठ करके जप करेंगे या कथा सुनेंगे या थोड़ा संग, बस थोड़ी देर बातचीत ही करेंगे, थोड़ी देर बातचीत भी करेंगे, उससे भी शक्ति मिलेगी। क्यों? क्योंकि साधु के साथ बातचीत किस चीज की करोगे? तो भजन संबंधी ही करोगे, कृष्ण संबंधी ही करोगे, वैष्णव संबंधी ही करोगे, संसार की तो नहीं करेंगे। क्रिकेट मैच में क्या हुआ, इलेक्शनों में कौन जीता, इवन अगर वो कथा भी होती है, अगर उसमें भी थोड़े 5 मिनट आदमी बात करता है, पर वो साधु के साथ कर रहा है तो वो भी भक्ति ही बन जाती है। गुरु भक्ति प्रभुपाद जी ने जब चेन्नई में जो मठ खुला, भक्त श्रीधर गोस्वामी महाराज जब वहां पर गए, वहां पे एक ब्रह्मचारी था, किसी से बात नहीं करता था। उनके साथ एक और महाराज जी थे, आपने कथा सुनी होगी। उनको बोले आप तुम, बोले नहीं, ये सब क्या इधर उधर की बातें करते हैं, मैं तो अकेला रहता हूँ, इससे बड़ मैं एकांतिक में रहता हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं किसी से बात करने की। परम पूज्य भक्त श्रीधर गोस्वामी महाराज बोले थोड़े दिनों में ये चला जाएगा। अरे तो इतना साधन भजन कर रहा है, दूसरे ब्रह्मचारी बोल रहे इतना साधन, किसी से बात भी नहीं करता, अपना बस करता रहता है, किसी से बात नहीं करता, कुछ नहीं करता, ये चला जाएगा। हाँ, अगर इसका संबंध नहीं बना वैष्णवों के साथ तो ये टिकेगा नहीं कुछ समय, और कुछ ही समय में, कुछ महीनों में ही वो सब कुछ छोड़कर चला गया। उसको लगा घर में भजन करूंगा, घर में भजन क्या होगा, फिर साधु संग में रह के भजन नहीं हुआ, फिर शादी वादी करके फिर तो भजन कहीं और रह गया। इसलिए कहते हैं साधु संग में रहने से ही शक्ति मिलेगी, साधु संग में रहने से ही श्रवण कीर्तन कथा में पोषण होगा, उसका पोषण होगा। इसलिए अगर कथा या साधु संग हमको लगता है साधारण दृष्टिकोण से भी क्यों ना हो रहा हो, जैसे गपशप ही क्यों ना, आदमी कोई ऐसे छोटी मोटी बात ही क्यों ना कर रहा हो, परंतु साधुओं के साथ वो बात करना भी श्रेष्ठकर है। परंतु अगर उनसे दूर रहेंगे तो धीरे धीरे नाम भी छूटेगा, फिर कथा में रुचि भी छूट जाएगी, फिर संसार लागिलो बार, संसार पर अच्छा लगने लगेगा, संसार की बातें, संसार के भोग, संसार का सब कुछ अच्छे लगने लगेगा धीरे धीरे। अरे ये कहाँ फंस गया था मैं भक्तों के चक्कर में। एक दिन खुद ही बोलेगा कहाँ फंस गया था भक्तों के चक्कर में, मैं ये तो कहाँ, ये तो बढ़िया था मेरा जीवन, क्या मेरा दिमाग खराब हो गया था। ये माया घुस जाएगी, खत्म। क्योंकि माया बड़ी प्रबल है, इतना आसानी से किसी को अपने जुंगल से निकलने देने के लिए। और वो चाहती है भगवान का भजन करे, पर टेस्ट भी कर रही है, पदे पदे हर स्टेप पे टेस्ट ले रही है कि ठीक है सही में करना चाहता है। क्योंकि भगवान कहते भक्ति कृष्ण आकर्षण, भगवान स्वयं श्री कृष्ण को आकर्षण कर लेती है। सुदुर्लभ है क्योंकि भगवान को पीछे पीछे चलना पड़ता है भक्त के, इसलिए ऐसे ही किसी को थोड़ी देंगे। परंतु जब जीव साधु संग से दूर होगा तो उसको लगता है यार संसार ही बढ़िया है। इस पर शराबी शराब पी के नाली में पड़ेगा, उसने कहा नाली ही बढ़िया है, परंतु जो नहीं पिया वो जानता है, पर उसको ऐसा ही लगता है। इसलिए अगर साधु संग में नहीं रहेंगे तो असत्संग में अवश्य रहेंगे। 2 ही चीजें हैं, या तो सत्संग है या तो असत्संग है, तीसरा कोई है ही नहीं बीच में। या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, न्यूट्रल कोई रह नहीं सकता। या तो तटस्थ जीव है, जीव तटस्थ है, या तो साधु संग में रहेगा या तो माया के संग में रहेगा। इसलिए अगर साधु संग में नहीं रहेगा तो धीरे धीरे माया के संग में चला जाएगा।
इसलिए साधु संघ की बड़ा वैशिष्ट, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं साधु संगे। आप तीर्थ में रहने से भी बेटर साधु संघ में रहो, तीर्थ में नहीं भी रहोगे कोई बात नहीं, मगर साधु संघ में अवश्य रहना, वैष्णव के संग में अवश्य रहना। इसलिए श्लोक में वर्णन करते हैं तीर्थ यात्रा केवल मनेर ब्रह्म सर्वस्व मिले गोविंद चरण, सब कुछ गोविंद के चरणों में, वैष्णव के चरणों में प्राप्ति होगी। इसलिए समस्त शास्त्र गुरु वर्गों ने साधु संघ की बड़ी महिमा का वर्णन किया है। यही वर्णन किया गया कि हमें, मेरे पास टाइम नहीं है, धीरे धीरे टाइम कहाँ अभी, ठीक है 1 माला कर लिया, 16 माला होगी, इतना ही बहुत है। अभी अष्टकम कर रहे थे थोड़ा सा, अभी तो ठीक है आज 2 ही कर लेंगे, कल कर लेंगे बाकी 2, कल फिर 2 भी छूट जाएंगे। अरे अब क्या, आरती तो कर ली ना, हो गए, अष्टकम भी हो ही गए, अब कहाँ टाइम है आज। जितना हमने साधन भजन का नियम बना के रखा हुआ है, अवश्य ही नियम पूर्वक उसको रोज करें। एक स्टेप आगे बढ़ना है, पीछे कभी नहीं हटना है, पीछे नहीं हटना कभी भी। भले ही आप स्पीड में ही कर लो, कभी पास समय नहीं होता, सच बात है, फटाफट कर लिया, कोई बात नहीं, बैठ के नहीं कर सकते, गाड़ी चलाते चलाते ही कर लो, पर करना जरूर है। एक नियम में बना दिया है वैष्णव की प्रार्थना, बस में बैठ के ही कर, पर करेंगे जरूर। कुकिंग कर रहे हैं, कुकिंग करते करते कर लेंगे, पर करेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ठाकुर देखेंगे कितना नियमबद्ध है, नियम से प्रार्थना कर रहा है, चलते फिरते जैसे तैसे कर रहा है। और जब नहीं जब टाइम है तो आराम से बैठ करके ध्यान करते हुए, सिमरन करते हुए, उसके अर्थ पे मेडिटेट करते हुए करें। इसलिए वर्णन करते हैं वैष्णवगण, अगर वो सोचेगा कल करूंगा परसों करूंगा तो कभी होने वाला नहीं है। माला की जरूरत क्या है, हाथ पे ही कर लेंगे, निरंतर नाम बोलते रहेंगे तो 16 माला भी नहीं होगी, 10 माला भी नहीं होगी, 5 माला भी नहीं होगी, बोलेगा मैं तो निरंतर नाम बोल रहा हूँ। यही हमारे गुरुवर्गों ने संख्या पूर्वक नाम गाने थे भी, संख्या पूर्वक नाम किया, गान किया, गान मतलब ही अष्टकम भजन आदि गाए, संख्या पूर्वक नाम गान नित भी, नियम पूर्वक। तो दंडवत प्रणाम करते हैं रोज, 100 200 1000 कम से कम संख्या पूर्वक नाम गान अवश्य करें। Such offensive misconception will come due to bad association and lack of good association. यही असत्संग का प्रभाव है। यही बताया गया श्रीमद् भागवतम, ओ कृष्णा, you have conquered in all 3 worlds, yet you become defeated by those devotees who give up trying to acquire impersonal knowledge of the undifferentiated Brahma, who listen to your topics from the mouths of the pure devotees who live their life and follow the path of shown by sadhus by their mind, words and body. भगवान श्री हरि जिनको कोई भी आकर्षित नहीं कर सकता है, जिनको ब्रह्मज्ञानी भी ध्यान में भी दर्शन नहीं कर सकते हैं, परंतु जो भक्तगण उनके नाम का गुणगान करते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं, भगवान उनके पास दौड़े दौड़े चले जाते हैं। इसलिए वर्णन करते हैं वैष्णव, देयर इज नो नीड टू गो एंड ट्रेन हियर एंड देयर टू एक्वायर ज्ञान विज्ञान एंड परफॉर्म कर्म एंड योगा। बी फिक्स्ड, स्थाने स्थिते, स्टे इन वन प्लेस, और वहां पर अपना निरंतर अपना भजन करो, अपना सिमरन करो, अपना कीर्तन करो, वैष्णव के संग में रहो, अपने मन बुद्धि वचन से गुरु वैष्णव का गुणगान करो, सन्मुख कीर्तनम, कथा, हरि सेवा, हरि नाम एंड सो फॉर, मीन्स फ्रॉम द माउथ ऑफ साधु, एन ऑनेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ हरि कथा, हरि सेवा, हरि नाम एंड सो फॉर। तो यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं, अब यहाँ चले गए, फिर वहां चले गए, इस धाम में चले गए, उस धाम में, विशेषकर ब्रह्मचारी या सन्यासी, गृहस्थी चलो कहाँ जा पाते हैं बेचारे, विशेषकर ब्रह्मचारी इस मठ में नहीं उस मठ में जाते हैं, ये साधु जी वहां पर रहेंगे नहीं, एक स्थान पर रहो, वैष्णव के अनुगति में अपना साधन भजन करो, कथा सुनो, उनके सन्मुख रहो, उनकी कथा सुनो, सेवा करो जो सेवा दिया गया है, और मन बुद्धि वचन से ठाकुर जी को और गुरु वैष्णव की सेवा करो। By doing so, Lord of the 3 worlds Hari will be conquered and will always stay with you. ऐसा करने से भगवान हृदय में विराज साक्षात आपके पास आ जाएंगे, साक्षात भगवान जिनको कोई जीत नहीं सजा, जो अजित है वो भी जीते जाएंगे, अर्थात वो भी प्रेम के वशीभूत हो जाएंगे। अगर आप ज्ञान के पीछे भागेंगे, हमको ज्ञान चाहिए, बड़ा ज्ञानी बनना है, श्लोक रटने हैं, बहुत कथा बोलनी है, यहाँ वहां प्रचार करना है, ज्ञान के पीछे भागेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा।
भक्ति के पीछे भागेंगे, ज्ञान वैराग्य ऑटोमेटिक आ जाएगा। ज्ञान को अलग से कल्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। If there is no sadhu sangha, no Shravan Kirtan Simran and Pada Sevanam, then performance of so much assurity, sadhana, business, programs, feasts and festivals only bearing dry husk without getting any grains. अगर साधु संग नहीं है, अगर नाम कीर्तन नहीं है, अगर सिमरन नहीं हो रहा है, इसलिए गुरुदेव हमेशा बोलते थे बड़े बड़े करोड़ों रुपया, लाखों रुपया खर्चे करके बड़े बड़े फेस्टिवल बनाने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है, बोल रहा है जन्माष्टमी करनी है और बड़ा फेस्टिवल कर रहा है और वहां पर फूल फटक रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा, भंडारा चल रहा है, सजावट हो रही है। और दूसरी ओर से एक व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, वो ठाकुर जी के सामने आंखों से आंसू बहते हुए एक पुष्प उनके चरणों में रख रहा है, हे गोविंद आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। तो कौन बड़ा है, किसकी भक्ति श्रेष्ठ है? जिसने 1 करोड़ खर्चा करके, बहुत मेहनत करके, दिन रात लगाते हुए ये सब किया, वो या जिसने कुछ भी नहीं करते हुए बस अपने आंसुओं से ठाकुर जी का अभिषेक कर रहा है, वो बड़ा है भक्त? कौन है बड़ा भक्त? किसकी भक्ति श्रेष्ठ है? जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने आप को समर्पित किया। इसलिए बड़ा धूम धड़ाका की आवश्यकता नहीं है। कोई साधारण किसी, हम लोग, चलो आप लोग सब गौड़ीय वैष्णव, किसी से बात करेंगे, बोलेंगे अरे उसने भी तो इतनी मेहनत की, वो तो बहुत मेहनत कर रहा है, पर मेहनत करने का उसका सिमरन क्या हो रहा है? तो किस चीज का सिमरन कर रहा है कि मैंने कितना बड़ा तामझाम किया, कितने लोग आए, कितना सुंदर लग रहा है, इसी का चिंतन है। ठाकुर जी का चिंतन हो ही नहीं रहा, ठाकुर जी का कोई चिंतन नहीं है। आज उनका जन्मदिन है, इसका कोई चिंतन नहीं, चलो जन्माष्टमी का, राधाष्टमी का, ठाकुर जी का क्या वैशिष्ट है, कैसे लग रहे हैं वो, क्या उनका सिमरन ही नहीं किसी बात का। इसलिए गौर वैष्णव का इसलिए वर्णन कर रहे हैं। इसलिए साधु संग में रहने से ये होगा। साधु संग, साधु बार बार इस चीज को समझाएंगे। कौन साधु? जो सच्चे साधु है, जो सच्चे साधु, जो इस प्रकार की साधना करते हैं, वो बताएंगे इस चीज को। अब जिसको इन चीजों में अभी तक अधिकार नहीं हुआ, उनको लगाया जाता है इन चीजों में, ठीक है आप ऐसा कर लो, ठीक है आप बड़ा भंडारा शुरू कर दो, आप प्रसाद वितरण करो, आप ये सब करो, आप मंदिर सजाओ, आप ऐसा, ठीक है। अब उसका रुचि नहीं श्रवण कीर्तन में, तो वो कैसे करेगा? इसलिए ऐसे वक्तों को कुछ ना कुछ उनको भी स्वीकृति लाभ हो, परंतु ये सही में भक्ति नहीं है। गुरुदेव वर्णन करते हैं वो करते करते भी अगर चिंतन हो रहा है कि मैं ठाकुर जी के निकुंज बना रहा हूँ, मंदिर नहीं सजा रहा हूं, मैं गोलोक वृंदावन धाम में श्री राधा गोविंद के लिए कुंज सजा रहा हूं, कुंज बना रहा हूं, ये सिमरन अगर विचार में आए, ऐसा विचार आना चाहिए तभी तो होगा। बोलने से नहीं, मैं भी बोल रहा हूं, पर करते करते क्या विचार आएगा? क्या ये सिमरन होगा? अगर हो रहा है तो फिर वो करोड़ों रुपया भी लगा रहा है तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसका सिमरन तो वृंदावन के कुंजों का हो रहा है ना, चिंतन तो उस चीज का हो रहा है, प्रार्थना हृदय से उस चीज की कर रहा है। इसलिए वर्णन करते हैं, इतना सारा तपस्या करके 1 करोड़ रुपया खर्चा करके 24 घंटे खड़ा रहने के बाद, भंडारे करने के बाद, फेस्टिवल करने के बाद, ये ऐसा ही हो जाएगा जैसे कोई भूसे को कूट रहा है, भूसे से दान निकालने का प्रयास कर रहा है। इसलिए अगर यहाँ वहां तीर्थ में जाने से बिना साधु संग के रहेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। Once there was a sadhu doing bhajan near Surya Kund. He thought, I have been in Rajamandal my whole life, taking Madhukari to maintain my existence. Daily I have gone to ashrams of sadhus, performing Nam Sankirtan, hearing Harikatha and serving. Now I have some desire to see Dwarika. Krishna left Vrindamandal and went there. I would also like to see Dwarika, and after that I will return to Vraja. जो कथा आपने भक्तमाल में सुनी होगी। एक साधु वृंदावन में रहते थे, वो बहुत समय तक वृंदावन भजन कर रहे थे सूर्य कुंड के पास, जो गिरिराज गोवर्धन के पास ही, राधा कुंड के पास ही सूर्य कुंड है। और उनको एक दिन लगा, मैंने यहाँ पर बहुत भजन साधन किया, साधु सेवा भी की, चलो मैं द्वारिका दर्शन करके आता हूँ। श्याम सुंदर भी तो द्वारिका गए थे, मैं भी द्वारिका दर्शन करके आता हूँ, फिर वृंदावन आ जाऊंगा। पर जो ही वह शॉर्टली आफ्टर सम वेल्दी ग्रुप केम एंड सेड टू हिम, जो ही उनकी इच्छा हुई, चलो द्वारिका जाने की इच्छा है, हो गई, कोई बड़े सेठ लोग वहां से आए, उन्होंने कहा हम द्वारिका जा रहे हैं, आपको जाने की इच्छा है तो आप हमारे साथ चलिए, हम आपको रहना खाना सब कुछ देंगे, हमारे साथ आ जाइए। यस ही सेड, आई वाज थिंकिंग, मैं भी सोच रहा था कि मैं चला जाऊं। और वो द्वारिका चले गए, वहां कुछ समय रहे, रुक्मणी देवी का महाप्रसाद ग्रहण किया, उनका हृदय शुष्क हो गया। अब वह
हरि नाम में, सिमरन में, ब्रज सेवा में उनका कोई दर्शन नहीं हो पा रहा है। जो लीला स्मरण हो रहा था वो लीला स्मरण खत्म हो गया। वृंदावन वापस आए तो कोई उनसे बात नहीं कर रहा है। उनका मन बड़ा विचलित हो गया, ये क्या हो रहा है, सिमरन क्यों नहीं ठीक से हो पा रहा है। मैं जब बैठ जाता हूं सिमरन करने के लिए, सिमरन क्यों नहीं हो रहा है, ये क्या हो गया। ही आस्क्ड, फिर साधु अपने किसी सीनियर वैष्णव के पास गया, मेरा सिमरन खत्म क्यों हो गया, मेरा मन विचलित क्यों हो रहा है, मेरे को शुष्क शुष्क ड्राइनेस क्यों सी लग रही है, लगता है ना कभी नाम करते करते भजन करते करते कुछ नहीं हो रहा है, बड़ा बड़ा सूखा सूखा सा लगता है। कभी कभार नाम करते अच्छा लगने लगता है, कीर्तन करते करते अच्छा लगने लगता है, सेवा अच्छा लगता है, खुद ही अपने अपने मन के अंदर ही ऐसा क्यों हो रहा है। तब मैंने क्या गलती की है, राधा रानी मुझ पर कैसे कृपा करेंगी। तब राधा रानी स्वप्न में आई, तुमने रुक्मणी का हाथ का भोजन किया है, उनका महाप्रसाद ग्रहण किया है। उस समय द्वारिका में एक स्टैम्प डालते थे कि आप द्वारिकावासी अब हो गए, एक स्टैम्प होती थी द्वारिकाधीश की, आप द्वारिकावासी हो गए। तो राधा रानी कह रही उनको, अब तुम्हारा वृंदावन से कोई संबंध नहीं रहा, यू हैव नो रिलेशन विद ब्रजवासीज एंड डोंट लाइक ब्रजभूमि, गो टू द्वारिका, जाओ द्वारिका चले जाओ। दिस पर्सन मेड Ranavadi, the place of amorous exchange of political games of Radha Krishna, into Ranavadi, a battlefield place. He beat his head and wept and rolled on the ground, but he no longer had entrance to Brij Seva and Brij Bhakti. He was suffering so much, he broke his head and his body automatically caught the fire and desperation. He slowly burned his entire month, burned for an entire month, and all the ashes flew to the Brija Mandala. Now also this place is called Ranvedi. Can be seen not far from प्रभु जी, रणवाड़ी, कृष्णदास बाबा जी महाराज वो रणवाड़ी वाले, रणवाड़ी करेक्ट, रणवादी नहीं रणवाड़ी। वैष्णव प्रभु जी वर्णन कर रहे हैं, आज भी इसका दर्शन कर सकते हैं। भक्तमाल में इसकी कथा मैंने बहुत पहले सुनी थी। वहां पर अभी भी फेस्टिवल होता है उनके तिरुभाव दिवस में। हाँ, मैं गया नहीं, परंतु मैं कथा बहुत पहले पढ़ा था, मतलब बहुत पढ़ते पढ़ते बहुत रोना आया था कि वृंदावन से बस जाने के कारण से, परंतु ये बहुत उत्तम वैष्णव होते हैं जिनको सिमरन लीला तक पहुंच जाते हैं, पर वृंदावन छोड़ने के कारण, द्वारिकाधीश द्वारिका की मनीषियों का अनुगत्य स्वीकार करने के कारण राधा रानी ने बोला ठीक है आप तुम उधर ही चले जाओ, उधर ही रहो, तुम उधर जाने की इच्छा उधर ही रहो, फिर इधर क्या करना है। पर वो राधा रानी को नहीं भूल सकते, वो इतना विवल हो गए कि उनके शरीर से आग प्रकट हो गई, भजन का इतना बल था, उनके शरीर से आग प्रकट हो गई, उनकी कुटिया जल गई उनके शरीर की आग से। और इतना ही, एक दिन दो दिन नहीं कहते, एक महीने तक उनकी कुटिया जलती रही, एंटायर मंथ आग लगी हुई है। और वो पूरा उसका जो राख यहां वहां बिखरती गई विरह में। अवश्य ही राधा रानी ठाकुर ने उनको अपना स्थान दिया होगा, ऐसा मैं इतना कोई साधन करे पर पता नहीं। पर वैष्णव वर्णन कर रहे हैं कि ये है ब्रज वृंदावन, इसलिए भक्ति के 64 अंगों में से 4 अंग जो हमको पालन नहीं करने हैं, उनमें से एक जो इस कथा के अनुरूप है, कौन सा है? द्वारिकावास, द्वारिका की मनीषियों के अनुगत्य में साधन भजन करना, उनके अनुगत्य की प्रार्थना करना। हे द्वारिका, हे रुक्मिणी द्वारिकाधीश, हम पर कृपा करके अपने चरणों में स्थान प्रदान कीजिए। ऐसा बोल दिया तो राधा रानी बोली कि ठीक है चले जाओ उधर ही। ऐसा नहीं बोलना, ऐसी प्रार्थना हमारी नहीं होनी चाहिए। हमको बस राधा गोविंद ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के चरणों की प्राप्ति चाहिए। एक निष्ठ भक्ति इतनी आसान नहीं है। साधारण व्यक्ति क्या समझेगा, बोले ये भी तो कृष्ण है, वो भी तो कृष्ण है, ये राधा रानी का ही अवतार तो उमा रम्मा सच्चा सची चंद्र और राधा अवतार सबे आमनी अवानी, सब तो राधा रानी के ही अवतार है। क्या फर्क पड़ता है उमा रुक्मणी द्वारिकाधीश बोल दिया या राधा गोविंद बोल दिया या राधा कृष्ण बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो एक ही है। मगर कितना डीप विचार है हमारे रस शास्त्र के अनुसार, रागानुगा भक्ति कितना डीप है रुक्मणी द्वारिकाधीश या राधा कृष्ण बोलने में।
या उनसे प्रार्थना करो कि मुझे अपने चरणों की सेवा प्रदान करो, मुझे अपना अपना दास बना लो, दासी बना लो, अपनी सेवा प्रदान करो। ऐसा बोलने में इतना अपराध हो जाएगा राधा गोविंद के चरणों में उल्टा, और ब्रज भक्ति कभी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए 64 भक्ति के अंगों में से रागानुगा भक्ति के अंगों को एक्सप्लेन करते हुए जिन्होंने 64 भक्ति के अंग बताए वैदिक भक्ति के, उन्होंने ही ये भी बताया कि 64 भक्ति के अंगों में से रागानुगा भक्ति के अनुगत आप ये चार भक्ति के अंग विशेष रूप से द्वारिकावास, द्वारिका के मनुष्यों का अनुगत नहीं प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, ये प्रार्थना नहीं करेंगे, न्यास मुद्रा ये सब नहीं करेंगे। बात समझ आ रहे हैं? इसलिए साधक को बड़ा ही सतर्क, इसलिए बोलते साधु सावधान, साधु सावधान, सावधान हो जाओ साधु। और फिर उनका क्या, जो देवी देवताओं के पीछे भी भाग रहे हैं, फिर बोलते हमारी कोई अनुभूति नहीं है। अनुभूति कहां से आएगी? हमको रोना नहीं आता, रोना कहां से आएगा? आंसू कहां से निकलेगा? जब एक निष्ठ भक्ति है ही, कहां से आएगा? ये सब संभव नहीं हो पाएगा। देव देवताओं के पीछे ही भाग रहे। नवरात्रा दुर्गा तो नवदुर्गा पूजा शुरू हो गई, नवरात्रे के व्रत शुरू हो गए, अष्टमी आ गई तो अष्टमी का व्रत शुरू हो गया, पूर्णिमा आ गई तो पूर्णिमा का व्रत शुरू हो गया, ये आ गया तो इस मंदिर में चल करके वहीं में लोटपोट हो गए, वहां पर तो वहां कब्रिस्तान में लोटपोट हो गए। ये एक निष्ठ भक्ति नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। जब यहाँ पर द्वारिकाधीश और रुक्मिणी द्वारिकाधीश की भक्ति करने से ये हालत हो गई, भक्ति भी नहीं की, बस दर्शन करने ही गए थे। चलो हम तो नहीं कह रहे दर्शन मत करो, दर्शन कर लो, अभी तो स्टैम्प टैप नहीं लगती है कोई चिंता नहीं, स्टैम्प नहीं लगती है। पर हम जाते भी है दर्शन करने के लिए, गुरुदेव वर्णन करते हैं, हम बोलते कृष्ण चलो वापस वृंदावन, यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम उनको बुलाने जाते हैं वृंदावन, उस भाव से जाता है, अगर वैष्णव जाते हैं। परंतु साधन भक्ति के अंगों के पालन के अनुसार द्वारिका रुक्मिणी द्वारिकाधीश की प्राप्ति की अभिलाषा नहीं करेगा जीव। उनके साधन भक्ति में उनको ये प्रार्थना नहीं करेगा हमको अपनी सेवा प्रदान करो, उनके नाम का वजन नहीं करेगा, भगवान के मुख्य नामों का वजन करेगा, मुख्य नामों का कीर्तन करेगा। राधा गोविंद, राधा रमन, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, राधा श्याम सुंदर, राधा रमन, राधा वृंदावन चंद्र, दीज आर वृंदावन संबंधित नामों का ही कीर्तन श्रवण करेगा। द्वारिका संबंधी, अयोध्या संबंधी, मथुरा संबंधी नाम श्रवण कीर्तन भी थोड़ा दूर ही रखेगा, जब जीव को उसके प्रति आकर्षण होगा। अभी कुछ पता नहीं है तो अभी तो कुछ भी कर ले चलो, परंतु धीरे धीरे जब प्रवेश मिलेगा, अधिकार मिलेगा, तो फिर ये कथा याद रखना, इन महाशय की कथा याद रखना। क्या नाम था उनका? शिवांगी जी याद है? कृष्णदास बाबा जी की कथा याद रखना। इतना इसलिए कहते हैं साधक जो राधा रानी का चरणों जो वहां जाएंगे प्रभु जी, तो प्रार्थना क्या होगी? जैसे कोई दर्शन यही है, गोविंद आओ वृंदावन वापस चलो, बस यहाँ पे क्या कर रहे हो? ब्रजवासी आपको ढूंढ रहे हैं। प्रभु जी मैं भी ना द्वारकाधीश गई थी, मेरे मुंह से भी यही वर्ड निकले, मैं क्या अकेले यहाँ खड़े क्या कर रहे हो, चलो वृंदावन चलो। गुरुदेव यही बोले हैं, गुरुदेव यही बोले हैं। गुरुदेव को भी किसी ने पूछा था, गुरुदेव यही बोले, यहाँ क्या कर रहे हो? राधा रानी ब्रजवासी वहां पर हो और आप यहाँ पर हो, चलो। रोहिणी देवी भी यही बोल रही है उनको, बलराम जी भी यही बोल रहे हैं, उद्धव जी भी यही बोल रहे हैं, तो ब्रजवासी यही बोल रहे हैं। बलराम जी ब्रजवासी है, रोहिणी माता ब्रजवासी है, उद्धव जी ब्रजवासी है ओरिजिनली, क्योंकि उनको भगवान ने वहां ट्रेनिंग के लिए भेजा। तो ये सब उनको यही बोलते हैं रोज, जो ब्रजवासी वही जाकर यही बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। ब्रजवासी पुरुष क्या प्रार्थना होगी? हाँ, प्रार्थना यही होगी ना, वृंदावन चलो, हमको वृंदावन दीश का दर्शन कराओ, हमको वृंदावन पति, हमको ब्रजवासी जनों का अनुगति प्रदान कराओ, हम राधा रानी का अनुगति प्रदान करो। बट वो प्रार्थना हमको राधा रानी से करनी है, ब्रजवासियों से करनी है। पर चलो कोई गया भी तो ठीक है, हम ये नहीं बोलते हैं, गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि मत जाओ, देयर इज नॉट अ रूल कि वहां पर मत जाओ, बट रादर प्रार्थना करनी है तो ब्रजवासियों की कृपा प्राप्त हो, ब्रजवासियों का, राधा रानी का, ललिता विशाखा की, क्योंकि राधा रानी के वैशिष्ट को रुक्मिणी देवी अच्छे से जानती है, सत्यभामा देवी अच्छे से जानती है। वो खुद ब्रजवासी राधा रानी के दासियों की दासी बनने के लिए प्रार्थना कर रही है,
प्रभु जी जबकि वो वहां खुद ना अपनापन नहीं लग रहा था उनकी, वो देख के ना, विग्रह को देख के। लेकिन जब हम इधर वृंदावन में देखते हैं वो अपने से लगते हैं युगल किशोर किशोरी ना। ऐश्वर्य है ना, हाँ, ऐश्वर्य बहुत है, वहां नहीं लग रहे थे। हाँ, ऐश्वर्य मिश्रित ये लग ठाकुर रहे जी हैं हैं, कि ये हमारे हैं। हाँ, वही बात। इसलिए इसलिए गुरु वैष्णव, अब ये रागवा मार्ग के अधिकारियों की बातें हैं। साधारण व्यक्ति शायद ही इतना इसको ठीक से समझ पाए या इसके वैशिष्ट को समझ पाए, उल्टा अपराध ही न कर दे ऐसे कृष्णदास बाबा जी जैसे वैष्णव पर, कैसा कैसे ये कथा, कैसे ऐसे कैसा, इवन राधा रानी पे अपराध न कर ले, राधा रानी के चरणों में न कर ले। परंतु जो राग मार्ग क्यों नहीं आई है, जो एकांतिक भक्ति, क्योंकि हम एक निष्ठ भक्ति, एकांतिक भक्ति का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए जो लोग, जो भक्तगण रागानुगा के विचार को ठीक से समझ रहे हैं, ये कथा उनके लिए, कथा साधारण पब्लिक प्लेस पे देने वाली कथा नहीं है। ये नए भक्तों के लिए ये कथा नहीं है, ये आप लोगों के लिए है जो बहुत समय से भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं, जो भक्ति के असली अंदर के तारतम्य को जानने वाले हैं, जानना चाहते हैं या जान रहे हैं। इसलिए ये विचार अपने हृदय में रख करके हुए सजाती और स्निग्ध वैष्णव के साथ ही शेयर किया जाएगा। ठीक है, और कोई पॉइंट? प्रभु जी, हम यहाँ साउथ में जहाँ भी जाते हैं तो विष्णु और लक्ष्मी जी के होते हैं, तो हम तो उनमें राधा कृष्ण वही देखते हैं, तो फिर तो हमने वो भी हमारे वैष्णव वर्णन करे थे कि जब हम वहां पर जाते हैं तो हम बस ये देखते हैं कि हमारे ठाकुर ने एक ऐसा भी रूप धारण किया हुआ है। क्या बढ़िया आपकी लीला है कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ कहाँ क्या क्या लीला आप कर रहे हैं, जय हो आपकी लीलाओं की। ये विचार से उनको हम देखते हैं, और आप यहाँ पर इस रूप में बैठे हुए हो, यही विचार रहेगा, इतना ही विचार रहेगा, इतना ही प्रार्थना उनसे रहेगी। आप हमको वृंदावन में वास दे देना, यहाँ पर तो आप पद्मनाभ के रूप में बैठे हैं, रंगनाथ के रूप में बैठे हैं, पशुपतिनाथ, वॉटेवर, पशुपतिनाथ तो शिव जी है, परंतु दर्शन तो करते भी हैं, पर मानसिक, इट इज ऑल अबाउट माइंड। हाँ, इट इज ऑल अबाउट हृदय में क्या भावना है। पर जब उस स्तर पर आएंगे तो फिर वहां पे भी नहीं जाएंगे। जब कृष्णदास बाबा जी महाराज का स्तर आएगा तब कोई वृंदावन छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाएगा ही क्यों। नरोत्तम दास ठाकुर एकांतिक भक्ति के वैशिष्ट को समझा के बता रहे हैं, वृंदावन सब कुछ, सकल पाए बे गोविंद चरण, सब कुछ गोविंद चरण में मिलेगा, सब कुछ वृंदावन धाम में मिलेगा, कहीं और जाने की आवश्यकता किस लिए है आपको, क्यों जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। नहीं जाएंगे तब कभी नहीं जाने का मन करेगा, जा ही नहीं सकता। परंतु जब तक अभी हमारी निष्ठा उतनी नहीं आई है तो हम कहीं से भी कृपा मिले, कहीं से भी कोई सपोर्ट मिले हमको हमारे अनर्थ कटने का, निष्ठा गोविंद के चरणों में बढ़ने की। देखो अनर्थ कट सकते हैं बस, निष्ठा तो ब्रजवासियों ब्रज भक्तों के अनुगति में ही निष्ठा राधा गोविंद के चरणों में आएगी। हम लोग जब गए थे, आप पता नहीं, शादी में भवानंद प्रभु की बेटी के रंगनाथ जी का, जो वहां पर परम पूज्य भक्ति विभूति बोधन महाराज जी का शिष्य थे या उनके गुरु भाई थे। ऑल्दो जो कथा बता रहे थे अच्छे से बता रहे थे, परंतु फिर भी उन विचारों में जो ऐश्वर्य का और ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति का ही प्रतिष्ठान होता है। वी कैन फील दैट, जिनको जो जानते हैं, जो समझते हैं राग मार्ग के विचार को, वहां पर रहते रहते इवन गौड़िया मठ से जुड़ते हुए भी वो जो भजन प्रणाली बन गई, जो भजन प्रक्रिया बन गई, अगर कोई पता नहीं मंजरी दीदी आप साथ में थे या नहीं थे, पर हाँ थे, तो मतलब उनके साथ बात करके उठते बैठते अगर याद रहा होगा, जो भक्त थे वो ब्रजवासियों जैसा जो कथा है, जो मूड है, जो अर्चन पद्धति है, वो नहीं है। हाँ जी, वो नहीं है। वो ऑटोमेटिकली ऐश्वर्य आ ही जाता है बहुत ज्यादा, तो कथा में भी, कीर्तन में भी और सब चीजों में भी। तो ठीक है, इसलिए कभी हमारा ऐसे व्यक्तियों के संग में नहीं रह पाएंगे, और न तो रहना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे संग में रहेंगे तो ऑटोमेटिक वैसा ही मूड आएगा, फिर धीरे धीरे हम भी वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर वार्निंग दे रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, दूरे परिहार, ऐसे लोगों से दूर रहो।
अपने सजातीय स्निग्ध वैष्णव के संग में रहो। इसलिए ही शुड नॉट टेक कंपनी ऑफ दोज हु आर अगेंस्ट पार्टी ऑफ श्रीमती राधा रानी। अरे देखो, नारायण द्वारकाधीश तो दूर की बात है, जो राधा रानी के पार्टी में नहीं है उनका संग भी नहीं करना है। अमी तो राधिका पक्षपाती सदा, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, अमी तो राधिका पक्षपाती सदा। दूसरा, चंद्रावली आदि के गुणों को, इफ श्रवण कीर्तन इज गोइंग बाय द फॉलो चंद्रावली एंड रुक्मणी, यू शुड नॉट अटेंड द प्रोग्राम। चंद्रावली कुछ कीर्तन रखी है श्याम सुंदर के गुणगान का, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ही है, और वृंदावन में ही कीर्तन हो रहा है, पर कीर्तन ऑर्गेनाइज किया चंद्रावली देवी ने। चंद्रावली जानते हैं ना, चंद्रावली कौन है? कक्षा सखी, राधा रानी की राधा रानी की क्या लगती है? कजन, बहन, चचेरी बहन ने भी अगर कीर्तन रखा है, कृष्ण कीर्तन ही रखा है, वृंदावन में ही रखा है, और कृष्ण का ही गुणगान होगा, तो वहां पर भी नहीं जाएंगे। क्या करना है वहां पर जाकर के? क्योंकि वो तो जाएंगे भी तो कृष्ण को वापस लेकर आएंगे, तो कृष्ण को वापस लेके आओ। तो वैष्णव विचार जानते, वहां जाना है तो कृष्ण बैठा है तो उसको लेके आओ। इसलिए यू शुड नॉट अटेंड सच प्रोग्राम। चंद्रावली के प्रोग्राम में भी मत जाना है तो राधा कृष्ण को। यू शुड एंगेज इन वन पॉइंट भजन ऑफ गोविंद अंडर द गाइडेंस ऑफ ब्रज देवीज एंड द सर्विस ऑफ श्रीमती राधा रानी। उन ब्रज गोपियों के, उन मंजरियों के अनुगति में ही रहेंगे जो राधा रानी को उपासक है, जो राधा रानी के सेवक है, जो राधा रानी की सेवा करते हैं। उन्हीं के अनुगति में हम सेवा करेंगे, उन्हीं के अनुगति में हम रहेंगे। अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजन, ना मागिते कृष्ण तारे देना सव चरण। कृष्ण कहे अमी बजे मागे विषया सुख, अमृत छाड़ी विषय मागे यही बड़ा मूर्ख। अमी विज्ञान ई मूर्खे विषया केन दीबे, से ही चरणामृत दीबे विषया बुलिबे। कहते हैं, भगवान कहते हैं, जो इफ दोज हु वांट मटेरियल हैप्पीनेस or want merge into the Brahman, engage in Bhagavan transcendental loving service, they will at once attain the shelter of Krishna's lotus feet, even though they do not ask for it. अगर कोई संसारी भोग चाहता है या ब्रह्म सायुज्य चाहता है, भगवान की भक्ति करते हुए उनको प्राप्त हो जाएगी, भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। अगर उन्होंने प्राप्ति नहीं मांगा भी नहीं है, कृष्ण बड़े दयालु है। कृष्णा सेज इफ समवन परफॉर्म्स माय लविंग सर्विस बट एट द सेम टाइम वांट्स मटेरियल हैप्पीनेस, कोई मेरे भक्ति कर रहा है पर संसार का सुख भी भोग भी मांग रहा है। कई लोग पूछते हैं क्या भक्ति करना, हम कहते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। पीछे प्रश्न आया था कि भाई, तो अगर हम कुछ संसार में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ समाज सेवा के लिए ही करना चाहते हैं, और भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की भक्ति कर रहे हैं उसके लिए, तो क्या ये भक्ति नहीं है? हाँ, भक्ति है, सकाम भक्ति है, नो डाउट। परंतु इससे क्या मिलेगा? हाँ, मैंने लक्ष्य प्राप्त, मुझे लक्ष्य था, मुझे ये पोस्ट चाहिए, ना मुझे ये बिजनेस इतना आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ। वो कहते हैं मैं उसको, अगर कोई व्यक्ति सकाम भक्ति करता है तो उसको वो भी प्राप्त होगा। मगर भगवान कहते हैं ये समन ये कर रहा है, वो मुझसे मांग रहा है, कितना बड़ा मूर्ख है वो ऐसा व्यक्ति है जो अमृत को छोड़ करके जहर मांग रहा है कि भाई मुझे संसार के भोग दे दो, संसार के भोग दे दो, संसार की उपलब्धियां दे दो, संसार का नाम दे दो, यश दे दो। तो कैसे मैं उसको दूं, ये जानते हुए कि वो मूर्ख व्यक्ति जहर मांग रहा है, मैं तो उसका हितैषी हूं, मैं कैसे उसको प्रदान करूं? Since I know everything, why should I give foolish person such sense gratification? Instead, I shall give him ambrosia of lotus feet, making him forget temporary material enjoyment. इसलिए भगवान श्री कृष्ण से संसारी व्यक्ति क्यों नहीं ज्यादा आगे बढ़, क्यों नहीं उनके पास जाते हैं, यहाँ वहां देवी देवता क्यों भागते हैं? क्योंकि भगवान खुद कहते हैं, अरे तुम मुझसे जो मांग रहा है ये तो तुमको मिल जाएगा, मैं तो दे देता हूँ, मैं दे सकता हूँ। देवी देवता तो मेरे से लेकर ही तुमको दे रहे हैं,
उनके पास अपना कहाँ अथॉरिटी है कुछ। परंतु तुम जहर मांग रहा है भाई, मैं तुमको अमृत प्रदान करूंगा ना, तुम दुख मांग रहा है, मैं तुमको परमानंद प्रदान, प्रेमानंद प्रदान करूंगा, क्यों ये सब मांग रहा है? ये सब मैं क्यों दूं तुमको, जिससे तुम जहर को, जिससे तुम और कष्ट को भोगेगा। इसलिए श्याम सुंदर ही देना नहीं चाहते। फिर भगवान श्याम सुंदर कृष्ण भक्ति छोड़ करके फिर देवताओं के पास चले जाते हैं, वो दे देंगे, वो दे देते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है, वो तो खुद ही संसार में बंधे हुए हैं, उनको क्या पता है, उनको पता ही नहीं उस चीज का, वो दे देते हैं, क्योंकि वो भी खुद इसी चीज में लिप्त है। पर भगवान ऐसा नहीं देते हैं, उल्टा वो कुछ ना कुछ चांस देते हैं कि इसको भक्ति के रस का अनुभूति हो जाए, कोई साधु संग मिल जाए, ये वो कृपा कर देते हैं। ऐसा नहीं उसको छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं देते, वो कुछ ना कुछ सुकृति लाभ के द्वारा उसको साधु संग प्रदान कराते हैं, और साधु संग के द्वारा फिर उसको भक्ति की अनुभूति कराते हैं। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना, ज्ञानी अर्थ जिज्ञासु, ज्ञानी अर्थ अर्थार्थी, ज्ञानी जिज्ञासु भारत ऋषभ। किसी भी कारण से ज्ञान के लिए, जिज्ञासा के लिए, अर्थ के लिए, दुख निवारण के लिए अगर मेरे पास कोई आता है, ये मेरे भक्त नहीं है पर मेरे पास आते हैं, परंतु मेरे पास आने के कारण इनको कोई साधु संग मिलेगा, तब जाके भक्त बन जाएंगे, ये मैं इन पे कृपा करता हूँ। इसलिए कहते हैं many people worship and pray to Krishna with material desires, but Krishna does not give the poison. Instead, he gives shelter of his own lotus feet. Krishna says they are foolish and they only want poison. Why should I give them that? I will give the nectar. I have the knowledge and they are foolish. मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, इनको नहीं पता ये जो मांग रहे हैं इनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो क्यों दूं इनको मैं जहर? अपना चरणामृत दूंगा, इनका कल्याण करूंगा। इसलिए कई बार हमको लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो भगवान की भक्ति कर रही हूँ, ये कष्ट क्यों मिल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ ही क्यों? ये पापी लोग, देवी देवता के पूजक लोग, इनको तो सब कुछ प्रदान हो रहा है, कर्मकांडियों को तो सब कुछ मिल रहा है, मैं भगवान का भजन इतना कर रहा हूँ, इतना सैक्रिफाइस कर रही हूँ, तो मेरे साथ क्यों ऐसा कष्ट हो रहा है? क्योंकि भगवान जानते हैं अगर ये वस्तु इसको दी तो शायद भजन से दूर हो जाए, शायद क्या हो जाएगा, भगवान तो सब जानते हैं, इसलिए वस्तु कभी नहीं देंगे। इसके कर्म काटने हैं, 100 डंडे पड़ने वाले, एक डंडे से इसको निस्तार दिला दो, 99 डंडे माफ कर दो, एक तो लेना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं भगवान कभी भी अपने भक्त का अहित नहीं चाहते हैं, वो सुहृद सर्वभूतानां, सबके सुहृद है, सबसे हमारा, उनसे ज्यादा हमारे लिए सुहृद कोई नहीं है। Someone may have desires, but if he worship Krishna, Krishna mercifully changes his desires and brings him to lotus feet. संसारी भोग की कामना से भी अगर कोई आता है भगवान के पास, तो आ गया ना बस अब मेरे पास, उसके हृदय के विचारों को ही ठीक कर देंगे, उसके हृदय के से भोग की कामना को खत्म कर देंगे, ताकि वो सही सुख की कामना को प्राप्त कर सके। When someone desire to come to temple, our Acharya would say, even if he has thousands of faults and a stupid rascal, take him to the lap and bring him to the ashram. इससे गुरु वैष्णव दयालु होते हैं, हजारों करोड़ों अवगुण क्यों ना हो, ठीक है, आने दो आश्रम में, प्रसाद पाएगा, कथा सुनेगा, कीर्तन सुनेगा, कम से कम कल्याण होगा, संसार में रह के क्या करेगा। When you want to leave the temple, our Acharya would say, you plan on going tomorrow. कल चले जाना, अगर कोई जाना चाहता है, आज मत, कल चले जाओ। Go today, just now, go, don't make this place polluted any longer, quickly leave. ऐसा वर्णन करते हैं, मुझे वर्णन कर रहे हैं कि अगर कोई जाना चाहता है तो आचार्य बोलेंगे आज ही चले जाओ। Once a sannyasi disciple of Acharya was going preaching in the summer season with a group of brahmacharis. He returned after summer season was complete. His guru asked him, where did you go? He went to Goa, Bihar, Patna and others. From there to Delhi, Haridwar, Rishikesh, Kedarnath, Gangotri. किसी वैष्णव की, किसी गुरु की बात कर रहे हैं जो प्रचार के लिए कहीं निकले, कोई सन्यासी, कहाँ गए? बिहार, पटना, दिल्ली, ऋषिकेश, सब जगह। फिर जब वापस आए फिर पूछा, क्या तूने प्रचार किया? गुरुजी ने पूछा, क्या तुम अपना शरीर को ठंडक देने के लिए ठंडी ठंडी स्थानों पर गए थे? कितने लोगों से मिले? क्या प्रचार किया? The sevakas would have went with the sannyasi, said Gurudev, he told us that it was hot summer and we would not return to the ashram until the season is past. He told us to remain in Kedarnath, Gangotri, Yamunotri, where we would bathe
and perform bhajana. At once the Acharya Guru took away the sannyas, thus making them renunciant. Cut his shikha, neckbands, and Brahman thread, gave him white cloth and said, go enjoy in Himalaya, stay in Kumbh, Manali and other places. किसी वैष्णव का वर्णन कर रहे हैं, कोई होंगे गुरु आचार्य, उनका नाम नहीं बताना चाहिए। तो गुरु ने उनके सन्यास का वस्त्र भी वापस ले लिया, उनकी शिखा भी काट दी, बोले सफेद कपड़े जाकर के रहो, मनाली में रहो, केदारनाथ में रहो, वहीं ठीक, वहीं पे आनंद लो, कुंभ के मेले में रहो, तुम अपने मन और शरीर के दास हो, गुरु सेवा में नहीं। तुम गए थे प्रचार करने के लिए, बोले यहीं पे रहेंगे, गर्मी खत्म होगी फिर वृंदावन चलेंगे, ये विचार ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक निष्ठ भक्ति के अनुगत्य में थोड़ा सा और है जो हम कल सुनेंगे, ज्यादा नहीं है, जस्ट एक पेज और है सार में, कि किस प्रकार से हमको तत्वदर्शी साधु के अनुगत्य में रहना चाहिए। इसी बात को साधु संघ के अनुगत्य में रहना चाहिए। इसी विचार को इस श्लोक में नरोत्तम दास ठाकुर संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। अब हम अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे और अंतिम पाठ को ये थोड़ा सा ही है कि साधु संघ में ही रहना श्रेष्ठ कर है और साधु अनुगत्य में रहना ही श्रेष्ठ कर है। यही नरोत्तम दास ठाकुर एकांतिक भक्ति इसी को कहलाएंगे, दूसरी कोई भक्ति एकांतिक भक्ति नहीं कहलाती है। इन्हीं वचनों के साथ हम रुकते हैं। कोई प्रश्न किसी का या कोई कमेंट बिफोर वी कंक्लूड? आखिरी पॉइंट अगर नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद। नरोत्तम दास ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करते हुए उनकी विचारों को, उनके वैशिष्ट्य को, उनके इन शिक्षाओं को हम सुन करके हृदय में धारण कर पाए, जीवन में अपना पाए, तभी इसका लाभ होगा। एक एक शब्द को, एक एक विचार को हम हृदय में उसको एक निष्ठ भक्ति के पथ पे चलते हुए, एकांतिक भक्ति, एक निष्ठ भक्ति अगर करनी है तो इन विचारों को, इन शिक्षाओं को हम जीवन में धारण कर पाए। ही नरोत्तम दास ठाकुर से प्रार्थना करते हैं, उन्हीं की कृपा से संभव है, हमारे बल से संभव नहीं है। इसी के साथ बोलो श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्टदास रूना षडगोस्वामी स्वामी वृंद की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रेवती दीदी, बिटा दीदी, श्याम सुंदर प्रभु, नीतू दीदी, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु समर्थ प्रभु, नरोत्तम। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन।